हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 3:45 बजे हैं और मैं जल्दी से लग गई हूँ घर की सफाई में, क्योंकि देखिए बहुत सारा काम है आज, क्योंकि आज है कार्तिक स्नान का समापन और आज है 5 तारीख। आज है पूर्णिमा, आज साथ ही स्नान भी है। दुनिया भर के लोग जाते हैं हरिद्वार नहाने के लिए भी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 4:45 हो गए और मैं नहा धो के आ चुकी। तुलसी जी के आगे की भी सफाई कर हो गई है और नीचे की भी। और देखिए आज है पूर्णमासी और आज है कार्तिक स्नान का समापन। तो आज समापन वाले दिन मैं क्या करती हूँ, चलिए वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो करेंगे पूजा अपनी, जो रोज़ की करते हैं। और आज पूर्णमासी का मेरा व्रत भी है, तो उसके लिए भी मुझे प्रसाद बनाना है। और आज पंडितों के लिए भी, पंडित पंडितानी के लिए भी जोड़े से खाना जाएगा मंदिर में, उनके लिए भी मुझे भोजन बना के भेजना है। तो चलिए अब कैसे कैसे करती हूँ तो वो दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। और देखिए मैं तो क्या करती हूँ कि जब भी मंदिर का पर्दा खोलती हूँ ना, तो हमेशा आदत बन गई है माता रानी का आशीर्वाद लेने का, सभी भगवान के आगे हाथ जोड़ने का, कि बस आज का दिन मेरा अच्छा जाए और मेरे परिवार का भी अच्छा जाए और आपकी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बनी रहे। बस जब इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ ना, तो पूरा दिन अच्छा ही जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी को जगा दिया है, उनका आसन छाड़ के उनको भी विराजमान कर देंगे आसन पे। और चलिए अब सारे बर्तन ले लेते हैं मंदिर के, उनको मांझ करके लेके आते हैं। तो देखिए सारे भगवान जी के बर्तन मांझ के ले आई हूँ और अब सारे भगवान जी को कराते हैं स्नान। आज है गंगा स्नान, तो मैंने थोड़ा सा जल उनके नहाने वाले पानी में भी गंगा जल डाल दिया है। ये कई बार हम सबको याद दिलाते हैं, लेकिन खुद के लिए चीज़ें भूल जाते हैं। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे आज नहाते समय पानी में गंगा जल डालना था, लेकिन फिर कोई बात नहीं है। मैंने अब थोड़ा सा छींटा लगा लिया है गंगा जल का और थोड़ा सा घर में भी मैंने छिड़क दिया है। और जब भगवान जी को स्नान करा दूँगी ना, तो उसके बाद भी थोड़ा सा छींटा मैं सब भगवान के ऊपर लगा दूँगी, मंदिर में भी छिड़क दूँगी। तो चलिए अब कान्हा जी को तैयार कर लेते हैं। और देखिए हमारे जो कान्हा जी के पीने के लिए जल होता है, जो सभी भगवान जी के पीने के लिए जल होता है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा गंगा जल मैंने डाल दिया है। आज वो जो जल पियेंगे वो गंगा जल ही पियेंगे। और साथ में मंदिर जाऊंगी ना, तो उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लूँगी। और देखिए पूरे कार्तिक ही मैंने दीपक लगाए हैं। सुबह सुबह कुछ मंदिर में लगा के आती हूँ, एक अपने घर के बाहर लगाती हूँ माटी का ही दीपक, और अपनी छत पे जो वृक्ष है उनके आगे भी मैं माटी के दीपक ही लगा रही हूँ। कहते हैं ना कि दीपदान सबसे बड़ा दान माना गया है पूरे कार्तिक। तो पूरे कार्तिक ही मेरा नियम रहा। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ मंदिर। कहते हैं कि अंधेरे ही दीपदान कर देना चाहिए तारों की छाँव में। तो मंदिर से आने के बाद फिर करेंगे हम तुलसी पूजन। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर। लेकिन मंदिर जाने से पहले हम अपने बाहर दरवाजे पे, जो हमारा घर का द्वार है, मेन गेट है, उस पर हम एक दीपक लगा देंगे। कहते हैं कि सूर्य से लक्ष्मी जी घूमती हैं और बस जहाँ रोशनी देखती हैं दरवाजे पे, साफ सुथरा देखती है, वहीं देवी का उसी घर में आगमन हो जाता है। तो चलिए दीपक लगा दिया है और अब चलते हैं हम सबसे पहले मंदिर। और देखिए बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और सुबह मंदिर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखिए चारों तरफ ना इतना अच्छा माहौल रहा ना कार्तिक के दिनों में, बहुत ही ज़्यादा। लोग घरों के बाहर दीपक सुबह 5 बजे लग जाते थे। सुबह ही 4-4 बजे उठ के लोग बाग उठ के नहा धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो मतलब सुबह सुबह ही लोग बाग जग जाते थे 4 बजे कार्तिक के दिनों में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अब मंदिर आके सबसे पहले देखिए मैंने लगाया है पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आई हूँ मंदिर। तो यहाँ पे अब शिवालय के आगे मैंने दीपक लगा दिया और मंदिर के ऊपर रखा हुआ है आंवले का पेड़, तो वहाँ भी मैंने दीपक लगा दिया है। पेड़ के नीचे भी दीपक लगा दिया। चलिए
तो मंदिर से आ गई हूँ, अब चलने की तैयारी हो रही है तुलसी पूजन की। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, खीर चढ़ाती थी दिन मैच पे खीर होती है क्योंकि खीर में लगता है सबसे ज़्यादा टाइम। तो चलिए जी, अब कर लेते हैं तुलसी पूजा। और तुलसी पूजन में देखिए मैं सामान क्या लेके आती हूँ पूजा के लिए। जल का लोटा लेके आती हूँ, साथ में कच्चा दूध और दही एक ही कटोरी में करके ले आती हूँ, अलग नहीं करके लाती हूँ। और उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल देती हूँ, 2-3 इस तरह, क्योंकि पेड़ पौधे हैं और ज़्यादा डालेंगे तो हम कीड़े वगैरह भी लग सकते हैं, तो इसलिए इस तरह 2-4 दाने में दूध में डाल लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पीपल पथवारी पे और तुलसी मैया में और साथ में जो हमारा वृक्ष है बेलपत्र का उसमें चढ़ा देती हूँ। और फिर यहाँ पे जो बचा हुआ दूध होता है वो मैं रख देती हूँ पथवारी के आगे। तो कहते हैं कि रोज़ इनका भोग लगाना चाहिए पथवारी के पे, कच्चे दूध और दही का, और इनको मतलब भोग लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए इनको। तो इस तरह तो यहाँ पे देखिए अब दीपक लग गए तो कितना सुंदर लग रहा है तुलसी के आगे, बहुत ही प्यारा लगता है। इतने सारे दीपक वगैरह जब लग जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सुबह से तुलसी के आगे का नज़ारा बहुत ही मन भावक, बहुत ही मतलब इतना सुंदर लग रहा है, रियल में तो और सुंदर लगता है। कौन से महीने में बोई रानी कौन से मास वही रानी सावन मास हरियाणी नमन, कौन से महीने में तेरी पूजा, कौन से महीने पटरानी नमन, कार्तिक महीने में तेरी। और देखिए तुलसा पूजन के बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज है पूर्णमासी और मैं पूर्णमासी का व्रत भी रखती हूँ, कथा भी करती हूँ, तो मुझे प्रसाद भी बनाना था। और यहाँ पे देखिए खीर हमारी लगभग बन के तैयारी थी। ये फ़ायदा हुआ कि मैं सुबह ही खीर बनाने स्टार्ट कर दिया ना, तो अब तक काफ़ी खीर मेरी बन चुकी है। बस इसके अंदर डाल देंगे चीनी और बस थोड़ी देर और पड़ी तो हमारी खीर तैयार हो जाएगी। बस इसी बीच में मेवा भी डाल दूँगी। तो चलिए अब ये देखो यहाँ पे हुई मेरी पूजा की तैयारी। तो पहले रोज़ की जो पूजा होती है वो करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऋषि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। बस भूख प्यास तो देखिए 6:45 तक सारी ही मेरी पूजा हो गई है अच्छे से। और सत्यनारायण में कथा भी थी, तो मुझे बस यही टेंशन थी कि कैसे होगा इतना सब कुछ जल्दी से। लेकिन हाँ, सब कुछ टाइम से होता चला गया है। और अब देखिए सारी पूजा करने के बाद आई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। आते के साथ ही दोनों गैस चला दिए अभी मैंने, और दोनों गैस पे एक पे कढ़ाई एक पे कुकर चढ़ा दिया है। और देखिए 6:45 बजे तक सारी मेरी पूजा हो गई है, बहुत अच्छी बात है। बस यही टेंशन थी मुझे कि सत्यनारायण की कथा भी है, तो कैसे कितनी देर लगेगी मुझे पूजा पाठ में, क्योंकि खाना भी आज बनाना था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का मुझे भोजन भेजना है मंदिर में। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई हूँ सीधा किचन में। और सबसे पहले एक पे मैंने कुकर चढ़ाया है गैस पे, दूसरी गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कुकर में बनाएंगे रसेदार आलू टमाटर की सब्जी, और कढ़ाई में बनाएंगे हम अन्नकूट वाली सब्जी। बहुत मन था कि अन्नकूट वाली सब्जी खाने का, तो मैंने चलो इस दिन बना लेते हैं। और पूरी के साथ अच्छी लगती है अन्नकूट वाली सब्जी। वैसे तो क्या होता था कि हर बार हम मम्मी के जाते थे ना, तो वहाँ पे अन्नकूट की सब्जी खा के आते थे। मम्मी से कहते थे कि तुम हमारे लिए अन्नकूट की सब्जी एक्स्ट्रा बना के रखना, चाहे कोई भी सब्जी बनाओ चाहे ना बनाओ, अन्नकूट की सब्जी हम मम्मी के यहाँ ज़रूर जाके खाते थे।
पुनवासी वाले दिन। और अब के बार तो भाभी ने रखी हुई थी सब्जी उठा के, लेकिन जब लाने का वक्त आया ना तो भूल गए। तो चलिए भाई, यहाँ पे कोई नहीं, अब कर मैंने घर में ही बना लिया अन्नकूट की सब्जी। और भगवान जी को तो वैसे भी अन्नकूट की सब्जी का भोग लगाओ तो बहुत ही अच्छा होता है। और आज तो वैसे भी देखिए पुनवासी है, उनका दिन है, तो बस ये मैंने उनके लिए आज अन्नकूट की सब्जी बनाई है। और देखिए अन्नकूट की सब्जी हम कढ़ाई में बना रहे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और आलू की सब्जी तो बन के तुरंत ही तैयार हो गई थी। बस फिर मैंने क्या करा, दूसरी गैस पे तुरंत मैंने कढ़ाई चढ़ाई और गर्मा गर्म पूरियाँ बनाई। तो यहाँ पे पूरियाँ ही बन के तैयार है, लगभग सारा ही बन के तैयार हो जाएगा खाना जब तक मेरी अन्नकूट की सब्जी बनेगी। और देखिए ये खाना लग के तैयार हो गया 2 थालियों में, एक ब्राह्मण के लिए, एक ब्राह्मणी के लिए। उनके कपड़े पैसे वगैरह रख के हम इसको मिनस के दे आएंगे। और जो आप चाहें तो इसके ऊपर सूखा अनाज वगैरह कुछ भी मिनस के आप दे सकते हैं, आप पे जो भी इच्छा हो वो दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सारा सामान तो मिनस दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद था वो भी मैंने थाली में थोड़ा थोड़ा सा रख दिया था। कहते हैं कि प्रसाद जितने मुँह लगे उतना ही अच्छा होता है भगवान का। तो बस यहाँ पे 3 पत्तल तैयार करिए, 1 पत्तल जाएगी विष्णु भगवान जी के आगे रखने के लिए, और सब में एक केला रख दिया था। तो चलिए मंदिर चलते हैं, देखकर आते हैं। फिर उसके बाद मैंने 2 थाली और लगा के तैयार कर ली। यहाँ पे एक मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग लगेगा, और दूसरी थाली से मैं तुलसी मैया और पटवारी का भोग लगा के आऊँगी। तो आज कहते हैं कि जब हम विदाई कर रहे हैं तो तुलसी मैया का भोग लगा के तब आप विदा करिए, और ठाकुर जी का भी भोग लगाइए। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं नीचे, ठाकुर जी का भोग लगा दिए, अब तुलसी मैया का भोग लगा देते हैं। पूरे कार्तिक तुलसी मैया का भ्रमण रहता है पृथ्वी पर। और बस आज ये भी अपने धाम। तो भाई सारे काम हो चुके हैं, फाइनल ख़त्म, पूरे घर की सफाई हो चुकी है, और साथ में बच्चों का खाना पीना हो गया। क्रिस तो भी जगह ही नहीं है, सबने आज गंगा जल डाल डाल के नहाया है मेरे को छोड़ के। मैं ही जल्दबाजी भूल गई थी, लेकिन मैंने ऊपर से वैसे छिड़क लिया था अपने ऊपर गंगा जल। और अब घर के सारे काम तो ख़त्म हो चुके हैं, अब थोड़ा सा आराम करूँगी, वीडियो एडिट भी करना है, और उसके बाद शाम को है और बहुत शोर मच रहा है। आज है देव दीपावली, तो शाम को दीपक लगाएंगे सब जगह, पूरे घर में, मंदिर में भी लगा के आऊँगी। तो चलिए अब करते हैं, अब सीधा मिलते हैं शाम को। और देखिए यहाँ पे मेरी रोज़ की पूजा हो गई शाम वाली, मंदिर में भी दीपक लगा दिया, तुलसी में दीपक लगाया ही हूँ, बाहर भी लगा दिया है। अब करते हैं, आज देव दीपावली है, और देव दीपावली पे आप घर में दीपक लगाइए, भगवान के मंदिर में दीपक लगा के आइए, तुलसी मैया के आगे दीपक लगाइए, पूरे घर को दीपक से सजाइए, क्योंकि आज देव दीपावली है। तो आज कहते हैं कि आज जितने भी देव देवता होते हैं ना, सारे धरती पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो बस चलिए घर में खूब अच्छे से रोशनी करते हैं। और देखिए दीपक में ना मैंने थोड़े थोड़े से तिल और थोड़ा सा चूरा करके पतासा डाल दिया है, और साथ में सारे दीपक जला दिए हैं, सब टीका कर दिया है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा छींटा लगा के फिर हम पूरे घर में अपने दीपक लगाएंगे। और बस देवी देवता का सबका नाम लेके घर में, बस हमारे यहाँ पे भी देवी देवता का आगमन हो, वो भी पधारें घर के बाहर, अंदर रोशनी देख के तो जरूर आएंगे, है ना। तो चलिए भाई उनके स्वागत में दीपक लगाते हैं घर में। तो देखिए यहाँ पे मैंने दीपक लगा दिए, थाली तो बहुत ही सुंदर लग रही है, पूरे घर में दीपक लगा देते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर, मंदिर में भी दीपक लगा के आएंगे, और जितने पूजनीय वृक्ष हैं उनके आगे दीपक लगा के आएंगे, और ऊपर तुलसी मैया के भी आगे दीपक लगा के आऊँगी सारे में। तो चलिए सबसे पहले घर के अंदर दीपक लगा देते हैं, फिर चलते हैं मंदिर।
और देखिए कुछ इस तरह बनाई हमने शाम को देव दीपावली। सुबह मैंने अच्छे से उद्यापन वगैरह करा, अपना कार्तिक स्नान का समापन किया। तो आज के दिन तो वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं मंदिर में दीपक लगाया थी और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। कल से बिल्कुल सुना सुना हो जाएगा, जीवन में ऐसा लगेगा सन्नाटा सा। सुबह सुबह का जो आनंद आ रखा था ना, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा तो लाइक कर देना, न्यू तो सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।